Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about what exactly companies are looking for if you're searching job in front end development. तो मैंने recently company में अब switch किया है. I used to work in a company for the last 5 years consistently वहाँ पे. सच बताऊँ, it was an on-campus placement and one of the worst decisions of my life to stay in a single company for so long. बहुत सारी issues हो जाते हैं. आपका लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको बाहर मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता नहीं होता है, आपके कनेक्शंस बिल्डअप नहीं होते हैं, आप ना एक मेंढक बन जाते हो कोई और आपको लगता है यही दुनिया है. एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क. मुझे इस ट्रांजिशन में मतलब आई वुड से मुझे जॉब स्विच करने में हार्डली 1.5 महीना लगा होगा, लेकिन मेरी बहुत बुरी हालत थी. रीज़न बीइंग आई रिजाइन विदाउट एन ऑफर इन माई हैंड. हालत बहुत ख़राब हो गई थी उस कंपनी में काम करते करते. लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी वॉज देयर एंड आई डू रियली वॉन्ट टू मेक अ स्विच. मैंने इससे पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई है उसके बारे में बात करते हुए, आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे. सो कट शॉर्ट, मैंने कैसे प्रिपरेशन की और मैंने क्या किया, मुझे क्या मार्केट बारे में पता लगा, मैंने क्या एनालाइज किया, आई विल टेल अबाउट एवरीथिंग. सबसे पहले मेरा फर्स्ट आई वुड से 1 वीक मैंने डेडिकेट किया था रेज्यूमे बिल्डअप में. येस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही करता है क्योंकि वही सबसे पहला स्टेप होता है. इफ़ योर रेज्यूमे इज़ नॉट मेकिंग सेंस, उसमें सारे वो अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स नहीं है, उसमें सारे वो टैग्स नहीं है, उसका ATS स्कोर अच्छा नहीं है, उसकी लेआउट अच्छी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वो ऑप्टिमाइज नहीं है. ट्रस्ट मी, हज़ारों जगह अप्लाई कर लेना, हर जगह रिजेक्ट होगा. अब मेरा ना डे वन से एजेंडा वेरी क्लियर था कि मुझे ना 1000 जगह अप्लाई नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ आई वुड 10 to 20 जगह अप्लाई करना और बहुत सॉलिड अप्लाई करना है कि मुझे पता है कि वहाँ पे तो हो ही जाएगा, वहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ नहीं होगा. तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी. ठीक है, तो मैंने ना आई थिंक 2 दिन लगा के मैंने कैनवा के थ्रू, बस पहले भी एक रिज्यूमे हुआ करता था और मुझे कुछ चीज़ें पता थी रिज्यूमे के बारे में कि यार रिज्यूमे में देख, एक आई कैन मेक अ होल डिटेल वीडियो अबाउट दिस थिंग, लेकिन यहाँ कहीं आपको शायद मेरा रिज्यूमे दिख जाएगा कहीं आसपास. एंड उस पर मैंने 4 चीज़ों पे फोकस किया था. सबसे पहले मैंने की स्किल्स, क्योंकि वो टॉप पे आते हैं. सिंस आई एम अ पर्सन विद एक्सपीरियंस, तो मेरे स्किल्स टॉप पे आते हैं. उसके बाद टेलिंग आउट ऑल माई एक्सपीरियंसेस. मैंने एक जो चीज़ अच्छी की थी, दैट इज़ दैट कि मैंने 5 साल में मैंने 5 यूनिट्स चेंज की होंगी, मैंने 5 क्लाइंट्स चेंज किए होंगे, मैंने 5 प्रोजेक्ट्स चेंज किए होंगे मिनिमम. और इवन मैंने टेक्नोलॉजीज भी बहुत चेंज की, तो मुझे इसका एज बहुत मिला है. बहुत लोग ये गलती ज़रूर करते हैं कि बहुत सालों से एक ही अकाउंट में होते हैं, एक ही क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं. वहाँ उनकी लंका लगती है हद से ज़्यादा, बिकॉज ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं वो लोग. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि नो व्हाट, ये चीज़ ज़रूर करो अगर आप एक सेम कंपनी में रह रहे हो. बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मेरे को भी नहीं पता मैं क्यों टिक गई इतनी लंबा वहाँ पे, इतना तो कुछ खास थी भी नहीं वो कंपनी, बट मैं टिक गई बिकॉज मैं डरती थी. हर MNC ना आपको एक टाइम के बाद इतना ब्रेन वॉश कर देती है, आपका मैनेजर आपको इतना ज़्यादा आई वुड से सबअटैच कर देता है. आपको लगता है कि यार आप इसके अलावा तो आप यहाँ अच्छे से काम नहीं कर रहे, आप कहीं और जॉब कैसे निकालोगे. फिर आप इंटरव्यूज देते हो, आप रिजेक्शन से डर जाते हो. और ऑलरेडी लाइफ में इतना कुछ हो रहा होता है यार, मतलब मेरे लिए आसान नहीं था. आप जब मैं पढ़ रही थी, आई वाज इन कॉलेज, तो मैं अपने 24 घंटे डेडिकेट करती थी पढ़ने को. ठीक है, अब इतना कौन पढ़ता है यार. आप लाइफ में और कुछ नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ ना देखो, अपनी हेल्थ ना देखो, अपनी मेंटल हेल्थ ना देखो. मेंटल हेल्थ के तो अलग लेवल लगे हुए होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो मैं डरती थी. और मुझे ऐसा लगता है जितने मेरे कितनों को जानती हूँ, मैं कितनों से नेटवर्क करती हूँ, उनका सेम हाल है कि यार पूरे दिन काम करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता. आई डोंट नो हम कैसे पढ़ाई करें, आई डोंट नो हम कैसे अप्लाई करें, हो ही नहीं पा रहा है. ठीक है, ऊपर से 3 महीने का नोटिस पीरियड का पंगा और है. मेरे साथ भी सब था. ठीक है, तो रिज्यूमे वाली बात पे वापस आते हैं. की स्किल्स ही मल्टीपल मैंने प्रोजेक्ट्स डाले हुए थे. क्लाइंट्स का नाम डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का नाम डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, बहुत. और मैंने उसके अलावा आई वुड से मैंने कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं डाला था उसमें, क्योंकि रिज्यूमे मुझे 1 पेज का ही रखना था अपना, बाकी मेरी एजुकेशन थी. ठीक है, ATS स्कोर मेरा 80+ रहा है हमेशा, 85-90 के करीब मेरा रहा है. 100 तो मेरा नहीं था. ठीक है, पता नहीं किनका होता होगा 100, आई थिंक वो जो लीड कोड वाले होते होंगे उनका होता होगा शायद. ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रिपरेशन की तरफ, क्योंकि मेरा एक स्ट्रैटेजी थी मेरी कि मुझे दिन का सिर्फ 4 घंटा अप्लाई करना है. सुबह के 4 घंटा आई विल अप्लाई और उसके बाद पूरा दिन आई विल पढ़ाई. ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेगा, क्योंकि आप जितने इंटरव्यूज दोगे, आप जितना पिच करोगे, उतना आप कुछ कुछ तो पता लग ही जाता है यार, मैं यहाँ फेल कर रही हूँ, वहाँ फेल कर रही हूँ, कोडिंग में फेल कर रही हूँ या इंटरव्यू क्वेश्चन में फेल कर रही हूँ. यू गेट टू नो दिस थिंग. तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी. मैं सुबह उठ जाती थी 8 बजे, 8 से लेकर 12 बजे तक मैं सिर्फ अप्लाई करती थी. और येस, मैंने साथ साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल और अपनी नौकरी प्रोफाइल, सच्ची बता रही हूँ, उसके अलावा कोई तीसरी प्रोफाइल पे जाके मैंने अप्लाई नहीं किया था. टाइम ही नहीं था यार, अप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है. जो ईजी अप्लाई है वो तो चलो अच्छी बात है, वो तो 2 सेकंड में हो जाते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी प्रोफाइल्स जिस पे आपको पर्टिकुलरली जाना पड़ता है, उनकी वेबसाइट पे पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, इतनी डिटेल्स डालनी पड़ती है. इट्स हाईली टाइम कंज्यूमिंग. उन्हीं को अप्लाई करो जो रिसेंट में खुली है. बहुत मैंने अपना एटीट्यूड से 1 घंटा लगाया होगा लिंक्डइन प्रोफाइल और नौकरी प्रोफाइल को पूरा अच्छे से सेटअप करने में, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है. बहुत लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लगती है, इसलिए उनको ना तो रेफरल मिलता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जब मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की थी, मेरे 15,000 एवरेज से फॉलोवर्स है ऑन लिंक्डइन, और मैं ना पोस्ट करती रहती थी अबाउट माई जॉब एक्सपीरियंस, अबाउट माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अबाउट माई टेक्नोलॉजीज आई एम लर्निंग, अबाउट
आई यूज्ड टू इवन कुछ मैंने सीखा है, कुछ भी आई यूज्ड टू केप्ट ऑन पोस्टिंग, तो मेरे 15,000 मेरे थे, ठीक है। तो मैंने आई थिंक 1 घंटा लगाया होगा उसमें, अबाउट सेक्शन को अपडेट किया होगा, इंट्रो सेक्शन को अपडेट किया होगा, इमीडिएट ज्वाइनर कीवर्ड मैंने हर जगह डाल दिया होगा उसके अंदर, ठीक है। फोटो अच्छी की होगी मैंने, बैकग्राउंड तो मेरा ऑलरेडी सब कुछ उसमें ठीक था, मेन तो यही सब होता है। और रिज्यूमे को अपलोड किया होगा मैंने, ठीक है, विदाउट नंबर वहाँ पे, और मैंने पोस्ट डालने चालू कर दी होगी, ठीक है। जब मैं आई थिंक मुझे सिर्फ हार्डली 1 घंटा लगा होगा अपने लिंक्डइन को ठीक करने के लिए, ठीक है। एंड मैंने पोस्ट डालने चालू कर दिए थे, बहुत बेशर्म हो गए थे, लाइक आई वॉन्ट टू गेट वायरल। मेरी बस ये स्ट्रैटेजी थी, दुनिया का कोई भी इंसान हो उसको पता होना चाहिए देयर इज अ पूर्वा आर्या एंड विच इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी लिंक्डइन पे। नौकरी पे अगेन सेम था, नौकरी का अबाउट सेक्शन बहुत मैटर करता है, नौकरी पे आपकी जो आपकी हेडलाइन है वो बहुत मैटर करती है, उसमें जितने कीवर्ड्स डाल सकते हो डालो, ठीक है। ये सब हो गया। मेन कीवर्ड्स की बात करूँ, अगर हम फ्रंट एंड प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो उसके अंदर व्हाट टेक्नोलॉजीज उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट इज देयर, एंगुलर इज देयर, रिएक्ट इज देयर। उसके अलावा फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे आईनी हो गया, स्पार्टिकस हो गया, ठीक है, प्राइम एनजी हो गया, मटेरियल UI हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। उसके अलावा व्हाट बैकएंड में नॉट.js से पाइथन को भी डाल सकते हो क्योंकि उसका एज मिलता ही मिलता होता है। इसके अलावा CI/CD पाइपलाइन के बारे में बात कर सकते हो, डॉकर के बारे में बात कर सकते हो, क्यूबरनेटिस के बारे में बात कर सकते हो आप। इसके अलावा मैंने AI की वो भी बहुत सारे मैंने कीवर्ड्स डाले थे, कोपायलट वाज देयर, गिटहब वाज देयर, और मैंने ना स्टार मेथोडोलॉजी को यूज़ किया हुआ था अपने रिज्यूमे में। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी चीज़ को बताना है तो मैं परसेंटेजेस का यूज़ करती थी, मैंने इतना ऑप्टिमाइज किया, मैंने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वाले टूल्स के बारे में बात की हुई थी। आपको मेरे रिज्यूमे में चीज़ें दिख जाएंगी और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिज्यूमे, क्योंकि मैंने जहाँ पे मेरे रिज्यूमे इतना ग्रूम हुआ है, इतना चेंज हुआ है इन द प्रोसेस 1 महीने में। और मतलब ऐसा हो गया था लास्ट टाइम तक, तो मैं जहाँ पे भेज रही थी वो जा रहा था, वो वर्क कर रहा था। तो अगर आप मेरे रिज्यूमे को एक्सेस करते तो आपको एटलीस्ट गुड टेम्पलेट, बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। मैंने ना हर प्रोजेक्ट के बारे में 2 या 3 लाइनें जरूर लिखी हुई थी, जिसमें उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करती थी, मेरा रोल एक्सप्लेन करती थी, टेक्नोलॉजी यूज में एक्सप्लेन करती थी। मैंने अपने रिज्यूमे में ज़्यादा कीवर्ड्स को रिपीट नहीं किया, जो सबसे बड़ी गलती होती है, आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रखो, ठीक है। तो इस पर मैंने काम किया था। तो दिस वॉज अ थिंग एंड सेम स्ट्रैटेजी फॉर लिंक्डइन, सेम स्ट्रैटेजी फॉर द नौकरी प्रोफाइल। और फिर मैं दिन में सुबह उठते मैं अप्लाई करना चालू करती थी सिर्फ उन्हीं प्रोफाइल्स को, जॉब्स को जो रिसेंटली पोस्टेड है, जो 2 वीक पहले, 3 वीक पहले, 1 महीना पहले, डजंट मेक एनी सेंस, वो बंद हो चुकी है, ठीक है। या फिर मैं बहुत ज़्यादा फ्लड हो चुका है एप्लीकेशंस का, तो वहाँ तो कुछ करने का मतलब ही नहीं बनता। दिस ऑल वॉज देयर। एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ठीक है, ये सब करने के बाद आई वुड से तो नौकरी हो गया। और अब क्या बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई करने की, पढ़ाई कैसे करनी है। तो मैं ना उन लोगों में से नहीं जो ट्यूटोरियल लेके बैठ जाती है, जो कोर्सेज लेके बैठ जाते हैं, भैया वो ना मतलब यार देखो, आपको जब इंटरव्यू देना है आपको हर क्वेश्चन का सिर्फ 1 लाइनर आंसर देना है, 2 लाइनर आंसर देना है, ठीक है। तो मुझे इतना पता था कि मैं लिंक्डइन पे जाती हूँ, मेरे आज तक स्ट्रैटेजी मेरी यही रही है, उस टाइम मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी। लिंक्डइन पे आई यूज्ड टू गो एंड यूज्ड टू राइट लाइक, मुझे एंगुलर का इंटरव्यू देना है तो एंगुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे कर लिए थे। मुझे ये बात ना किसी ने समझाई थी कि हर एक सब्जेक्ट के ना 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 या 60, उनको आप कर लो, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, सच्ची। मतलब आप जितने डिटेल में जा सको, क्योंकि आई एम अ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, तो मुझसे हर चीज़ ना इंजन लेवल पे पूछी जाएगी, मुझसे ऊपर नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज इंटरपोलेशन, अंदर जाके बिल्कुल इंजन लेवल पे, इंजन में ये कैसे काम होता है, वो कैसे काम होता है, और आपको ना कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इफ़ यू गो टू माई लिंक्डइन प्रोफाइल, मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पोस्ट कर रखे हैं और आपको औरों के भी मिलेंगे। तो मैं क्या करती थी, मैं वहाँ से क्वेश्चंस उठाती थी, जो पता था अच्छी बात है, जो नहीं पता आई टू गो टू ChatGPT, भाई मुझे ना इसको लेमन टर्म्स में समझा, भाई मेरे को एक एग्जांपल के साथ समझा, भाई मेरे को 1 लाइनर समझा। आई टू बी लाइक दिस वेरी वेरी क्लियरली विथ हिम। सो उसके बाद क्या होता है, तो मुझे ऐसे मैं प्रिपरेशन करती जा रही थी। और मुझे फिर पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या फेस हुई, मैं किस चीज़ में अप्लाई करूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं एंगुलर में तो बहुत अच्छी थी, मुझे 5 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस है एंगुलर में, लेकिन एंगुलर की जॉब्स है बहुत कम मार्केट में इस टाइम। रिएक्ट की जॉब्स बहुत ज़्यादा है, नॉट.js की जॉब्स बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जितने ओपनिंग मेरे पास आ रही है, आर फुल स्टैक, मुझे इस चीज़ का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब मुझे नहीं पता मुझे जॉब कैसे लग गई ये वाली, मतलब मुझे बहुत मुश्किल से आई वुड से ओपनिंग मिली है। और प्रॉब्लम ये थी कि लोकेशन की भी इशू थी, लेकिन उस टाइम आई वाज लाइक व्हाट, मुझे एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं ना पैन इंडिया के लिए अवेलेबल थी। ये चीज़ बहुत बच्चे गलती करते हैं, इंटरव्यूज़ में अपीयर नहीं होते। यार देखो, अनलेस अंटिल वो कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी फॉर अपकमिंग मंथ्स, बहुत अच्छी कंपनी है, आप नहीं चांस लेना चाहते मत दो इंटरव्यू, बट उसके अलावा इंटरव्यूज़ देना चाहिए। स्टार्टिंग के, मेरी बात को ध्यान से समझना, स्टार्टिंग के 10 इंटरव्यूज़ ऑब्वियसली आपके अच्छे नहीं जाने वाले, लेकिन 10 से के बाद जो 11वां होगा ना, यू वुड नो कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब वही पूछते हैं यार, आपको पता लग जाता है। एटलीस्ट मतलब यही बोलूँगी 40-50% क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे, ये वही है, ये वही पूछेंगे वो इंसान, ये वही मशीन लेवल कोडिंग कराएंगे। तो अब बात आते हैं DS एक मशीन कोडिंग राउंड की, कि यार देखो होता है
फ्रंट एंड में भी होता है, बैक एंड में भी होता है। और बैक एंड में तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से लेते हैं क्योंकि वो लोग सिस्टम डिज़ाइन भी पूछते हैं, डीबी का भी अच्छे से पूछते हैं। उनका इंटरव्यू लेवल तो बहुत अलग लेवल होता है। इस टाइम पे मार्केट में ऐसा चल रहा है कि दे वांट कि आप यूआई यूएक्स पे जानते हो, आप डेवलपमेंट में जानते हो, आप डिजाइनिंग भी जानते हो, आप टेस्टिंग में जानते हो, टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स में जानते हो, आप डिप्लॉयमेंट में जानते हो। फॉर अ पर्सन इन द रेंज ऑफ 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस दे वांट आप ये सब जानते हो। उसके बियॉन्ड तो मतलब भूल जाओ तभी। और मार्केट में ट्रेंड भी ऐसा चल रहा है कि मतलब 5 years, इफ यूर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ना, तो आप पिच कर सकते हो 18 से 25 लाख के बीच में आराम से, इफ यूर अप्लाइंग विद अ गुड कंपनी और स्टार्टअप, ठीक है। इतना रेंज चलता होता है। लेकिन अभी मार्केट्स में ना ऐसे है कि ये मिलना भी मुश्किल है। तो मुझे एक स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ी थी। मैंने ना अपनी जो एक्सपेक्टेड सैलरी, वो हर कोई पूछता आपसे व्हाट इज करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी, मैंने बहुत झूठ बताई थी। मतलब मैं 10-12 पिच करती थी, 10 इज माई करंट एंड 12 आई एम पिचिंग, बिकॉज एटलीस्ट कॉल्स तो आए, एटलीस्ट इंटरव्यूज तो आए, क्योंकि नहीं आ रहे थे यार, नहीं आ रहे थे। मतलब मैं जब अपनी असली सैलरीज लिख रही थी ना, कोई कॉल नहीं आ रहा था, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा था मेरे को। तो ये बहुत गलत चल रहा है क्योंकि इस टाइम लोगों को मिल रहा है। पीपल डोंट वांट पर्टिकुलरली फ्रंट एंड पीपल डोंट वांट पर्टिकुलरली बैक एंड पीपल, दे वांट फुल स्टैक, एंड फुल स्टैक इज नॉट ईजी टू क्रैक। आपको हर चीज़ की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, और बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आई टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, कुछ फ्री और कुछ नॉट फ्री। आप चैट जीपीटी के थ्रू दे सकते हो, आप यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े, आप वहाँ से दे सकते हो, एंड खुद को भी दे सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कम्युनिकेशन आपके इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैंने तो स्टार्टिंग के कुछ इंटरव्यूज में ढंग से मैं अपना ना इंट्रोडक्शन तक दे नहीं पा रही थी। फिर मैं शांति से बैठी, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बनाया, बैठा, सोचा, आराम से बोलना स्टार्ट किया। मैं बहुत हाइपर एक्टिवली बोलती हूँ बिकॉज दिस इज हाउ आई थिंक। मैं बहुत तेज सोचती हूँ, मतलब मैं 2x स्पीड पे आप सोचो सोच रही हूँ तो 4x पे बोल पा रही हूँ, एंड दिस इज हाउ माई ब्रेन वर्क्स। तो मुझे इस पे बहुत काम करना पड़ता है कि बहुत आराम से बोलूँ, शांति से बोलूँ, ध्यान से बोलूँ, रुक रुक के बोलूँ, स्लोली बोलूँ, ज़्यादा ना बोलूँ, ठीक है, उतना बोलूँ जितना नीडेड है। और ये एक्सपीरियंस से ही आता है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आता है। बहुत बच्चे होते हैं, मैं भी मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ, मुझे ऐसा वाइवा की तरह वो इंटरव्यूज देते हैं, यू नो वट, नहीं पता है समझ में, बिकॉज एज अ इंटरव्यूअर आई ओनली वांट टू लिसन टू दैट कीवर्ड्स, कि अगर मैं होस्टिंग की बात कर रही हूँ तो मैं क्लोजर्स, लेक्सिकल ग्राफिंग, लेक्सिकल स्कोपिंग, ऐसे कुछ कीवर्ड्स मैं सुनना चाह रही हूँ आपके आंसर्स में। उसके अलावा सारी कहानी बोल रहे हो तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज वेयर आई एम गेटिंग डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू। ऑल्सो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एक मार्किंग स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आप थ्योरी बोल रहे हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप प्रैक्टिकल आंसर दे रहे हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और आप दोनों बता रहे हो, आई विल गेट 5 मार्क्स। So yeah, I would say कि you know what, it's very toxic time. You know what, इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ तभी इसको पार कर सकते हैं इफ यू हैव वेरी गुड नेटवर्किंग। अकेली करोगे नहीं हो पाएगा। शुक्र है उस टाइम पे आई यूज्ड टू हैव सम पीपल अराउंड हु आर लुकिंग फॉर द जॉब। मेरे बहुत अच्छे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत ही प्यारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब। तो हमारा एक ना इको सिस्टम था, हम लोग एक कम्युनिटी थी, साथ में उठ के बैठ जाते थे, पढ़ना चालू कर देते थे, और यू नो यूज्ड टू पास ईच अदर द HR नंबर्स। तेरे को एक कॉल आया, मेरे को एक कॉल आया, कोई HR पूछ रहा है, कोई जावा में है, कोई इसमें है, कोई इसमें है, हमें बताना, आई यूज्ड टू पास ऑन द नंबर्स, एंड दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू द थिंग्स। तो इस टाइम को अकेले तो आप नहीं काट सकते हो, बिल्कुल अकेले नहीं काट सकते हो। इट्स वेरी, मैं ना हर दिन 2 नए लोगों से बात करती थी। आई यूज्ड टू फोर्स माई सेल्फ, मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं बहुत, आई लव टू लिव इन अ शेल, बट आई यूज्ड टू फोर्स माई सेल्फ अलॉट कि नहीं बोलो, बात करनी है, हर दिन 2 नए लोगों से बात करनी ही करनी है। आप ना भाई भाई करके बात करते हो, बहन बहन करके बात करते हो, और आप उनसे HR से नंबर निकलवाते हो। दिस इज एक्चुअली माई प्रो टिप, एंड दिस इज द रीजन आई वॉज एबल टू गेट अ जॉब विद इन 1 month ओनली, कि मैंने नेटवर्किंग बहुत की है, मैंने डायरेक्टली HR के नंबर निकलवाए हैं। और जब आप डायरेक्टली HR से बात करते हो ना तो कोई रेफरल, ना तो कोई आई वुड से कंपनी में जाके अप्लाई करना, पोर्टल में जाके अप्लाई करना, लाइक यार कोई तो उसके लेवल की चीज़ ही नहीं है। डायरेक्टली ना नेटवर्किंग करो, HR से नंबर निकलवाओ, ठीक है। अपनी कंपनी का नहीं दे रहा, किसी और को तो देगा ना वो लोग, तो उन लोगों को पिच करो, उन लोगों से दोस्तियाँ करो जो अभी जिनकी जॉब लगी है, क्योंकि भैया उनके पास ना दुनिया जहाँ के HR के नंबर्स होते हैं। और आप जब प्यार से बात करते हो ना, देखो आपको बहुत लोग रूड मिलेंगे, आप हो सकते 10 को मैसेज भेजो, आपको 1 रिप्लाई बैक करे, बट ठीक है, यू हैव टू कीप ट्राई, और दिस इज हाउ यू नेटवर्क। और आपको इतने जेन्युइन कनेक्शंस मिलेंगे, आपको इतने मतलब मुझे आधी जगह तो मैंने अप्लाई तक नहीं किया था, आधी जगह तो मेरे खुद ही मेरे रिज्यूमे जा के उड़ के मेरे यू नो दे वर जस्ट गोइंग, आई वुड से, मतलब मुझे बस कॉल आती थी कंपनी से कि समबडी हैज रेफर्ड यू, एंड आई नो दैट समबडी। मुझे इतनी हेल्प मिली अपने कनेक्शन से, क्योंकि मैं रिज्यूमे को लगी पड़ी थी वायरल करने में, तो अपना आप ही मुझे रिज्यूमे रेफरल्स मिल रहे हैं, अपना आप ही मुझे कॉल्स आ रही है, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel.